के द्वारा संयुक्त रूप से आपको नियुक्ति पत्र दिया जाए। ये आप सबके लिए ऐतिहासिक क्षण है, याद रखिएगा कि आपको नियुक्ति पत्र मिला था। कैसे आह्लादित होंगे आप खुद महसूस कर रहे हो। अश्विनी कुमार उपाध्याय इसके बाद राजीव संसद और जिलाधिकारी साहब चाहे वो नियुक्ति पत्र हो, इसी सवाल से अब तक बसों नियुक्ति पत्र आप विभिन्न स्कूलों में प्लस टू और स्कूलों में जा रहे हैं, कुछ लोग परिचारी पर 10 लोग का कमाल वाले हो रही है, तो आपके ऊपर पूरा परिवार है। हम 128 नहीं मान रहे, हम ये मान रहे हैं पीछे चलिएगा। दिव्यांशु सिंह, आकाश कुमार राय, मनीष कुमार, कैसे रहेगा, अवतार कुमार पासवान, आदित्य राज। बिहार की सरकार संवेदनशीलता के साथ बिहार के विकास के लिए हमेशा तत्पर रही है और बिहार का विकास इस कड़ी में अवगत शिक्षा विभाग से संबंधित मामले वर्षों से लंबे थे। उसमें जो कठिनाइयां थी उसको दूर करते हुए, उसका निराकरण करते हुए बहुत ही कम समय में इस प्रक्रिया को पूरा किया गया और आज आप लोग नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए मैं जिला पदाधिकारी और संपूर्ण जिला प्रशासन को, विकास आयुक्त को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने आपके लिए कम समय में नियुक्ति प्राप्त करने का, नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का रास्ता पूरा किया है। जैसा कि अभी जिला पदाधिकारी बता रहे थे कि कुछ लोगों के, कुछ आवेदकों की कुछ कमियां रही हैं, तो वो भी शीघ्र दूर कर ली जाएगी और उसका भी निराकरण हो जाएगा। तो आज हम आपसे एक बात के लिए और अनुरोध करना चाहेंगे, अब आप विद्यालय सहायक निर्देशक के रूप में, परिचारी के रूप में, जिनका भी आज से आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रह करके हमेशा इस बात का ध्यान रखें, आपके योगदान से जो आने वाली पीढ़ी है, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो अभिभावक हैं, उनको सहूलियत, उनकी कठिनाइयां बढ़े नहीं, उन्हें पारदर्शी तरीके से आपकी सेवा प्राप्त हो सके। वो आपके राज्य के भविष्य, वो भारत के भविष्य, उन बच्चों के प्रति संवेदनशील होकर के अगर आप अपनी सेवा देते हैं तो ये एक बड़ी बात होगी और सरकार को भी इस बात के लिए संतुष्टि होगी, अधिकारियों को भी इस बात पे गर्व होगा कि हमने सही कर्मी को सही जगह पे नियुक्ति पत्र का कार्य किया है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी सेवा दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त। बिहार सरकार के लगातार निर्देश में अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया सारण जिले में पूरी की गई है। 128 विद्यालयों में सहायक सहलिपिक को और 10 परिचारी को आज यहाँ वितरण किया गया है नियुक्ति पत्र। वो सब लोग विद्यालय में सीधे योगदान करेंगे, विद्यालय का आवंटन भी साथ साथ ही हो गया है। तो निश्चित रूप से जो सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और लोगों को जो रोजगार देने की गति है, काफी तेज गति से उसको धरातल पर पूरा किया जा रहा है। जैसा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बताया गया, ये बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा था और जो मृत शिक्षक थे उनके आश्रितों को जो है वो नियुक्ति पत्र वितरण में जो है परेशानियां कुछ थी। विभाग के द्वारा जो है वो रूल निकाला गया और जैसे ही वो रूल निकला तो हम लोग जो है वो तत्परता से इस कार्य को आगे किए हैं। अदरवाइज जो है वो अनुकंपा की बैठक जो है वो मेरे तरफ से प्रत्येक महीना हम लोग करते हैं। जैसे हम लोगों के लिपिक में भी या फिर जो राजस्व कर्मी हैं या पंचायत का सचिव हैं, हम लोगों का एक स्टैंडर्ड बना के रखते हैं कि किसी भी जो कर्मी हो उनके जो मृत्यु होती है तो 2 महीने से ज़्यादा जो है किसी का भी टाइम नहीं लगना चाहिए। और हम लोगों ने कुछ केसेस में यहाँ तक किया है कि 24 घंटे में भी हम लोगों ने नियुक्ति पत्र उनको वितरण किया है। लेकिन जो शिक्षक के आश्रित की जो नियुक्ति होनी थी उसमें अड़चनें कुछ थी, उसको विभाग के द्वारा जो है वो दूर किया गया है और आज हम लोग जो है वो 138 लोगों का जो है नियुक्ति पत्र हम लोग दे रहे हैं और 138 में 128 जो है वो विद्यालय सहायक हैं और 10 जो है वो परिचारी हैं। यहाँ पे मैं आयुक्त महोदय से
तो अवगत कराना चाहूँगा कि सर कुल आवेदन हम लोगों के लगभग सर 248 आए थे। 248 में हम लोगों ने 138 को हम लोगों ने क्लियर किया है। और मेरे पास सर काफ़ी संख्या में भी अभी भी कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि कुछ लोगों का हुआ है, हमारा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर मीडिया में के बंधु हैं उनसे भी, साथ साथ जो यहाँ पर जितने अभ्यर्थी हैं आपके लिए भी ये सूचना है, ताकि आपसे वो बहुत सारे लोग परीक्षा करेंगे तो क्या क्या चीज़ कर रहे हैं आपको भी जानकारी होनी चाहिए। तो जिनका जो है वो हम लोगों ने मेरिट लिस्ट बनाया था। मेरिट लिस्ट बेसिकली बना था कि जो मृत्यु की तिथि कब है, और उसके आधार पर हम लोगों ने जो है वो चयन का जो है आधार करके आगे बढ़े थे। और उसके बाद जो है वो कुछ कंसर्न आए, काउंसलिंग होगी तो क्या उम्र होगा। अब जो कुछ आवेदन हम लोग विचार कर रहे हैं तो काफ़ी आवेदन उसमें ऐसे भी हैं जिनमें क्या है उम्र छांटी की आवश्यकता होती है। उम्र छांटी के लिए हम लोग जो है विभाग स्तर से भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और शीघ्र ही जो है उसमें संबंध में मार्गदर्शन आएगा। उन लोगों का भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है वो पूर्ण हो चुका है। सिर्फ जो है वो विभाग से पत्र आएगा कि नहीं व्यक्तियों का जो है उम्र जो है वो छांट किया जाता है। उन व्यक्तियों का भी जो है आपका नियुक्ति पत्र हम लोग तुरंत जो है वितरण कर देंगे। कुछ केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पर जैसे आश्रित जो है वो आपके दत्तक पुत्र हैं। मेरे पास भी कुछ लोगों के जो है कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि भाई दत्तक पुत्र है, हमको क्यों नहीं आप जो है वो नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो दत्तक पुत्र का जो है नियम है कि आपका जो एडॉप्शन जो भी हुआ होगा वो आगे बढ़ेंगे। और उसमें जो है वो एक और मानक है कि अगर कोई परिवार में अगर कोई आश्रित हैं और वो मानसिक रूप से वो स्वस्थ हैं तो पहले उनका होगा, पुत्र वधू को जो है वो नहीं होगा। इस तरह का रूल है। और कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे उसमें विवाहित पुत्री का आ गया है। अब है विवाहित पुत्री को जो है नॉर्मली जो अनुकंपा वाले चीजों में रखते हैं, लेकिन क्या है कि अगर कोई नहीं होगा तो। और कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें आवेदन में के समय जो है वो विवाहित नहीं थे, लेकिन जो है बाद में जो है उनका विवाह हो गया। इस संबंध में हम लोग विभाग से जो है वो मार्गदर्शन मांग रहे हैं। तो कुछ जो टेक्निकल चीजों के कारण जो है 3-4 कैटेगरी का बचा हुआ है, वो शीघ्र हम लोग जो है अगले 15 दिनों में हम लोग उसको समाधान करेंगे और शीघ्र ही जो है वो नियुक्ति पत्र की जो वितरण की सेकेंड फेज जो होगा हम लोग करेंगे। तो आपके माध्यम से उन लोगों को भी आप अवगत करा दें कि बहुत सारे लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि उनको मिल गया है, हमको कब मिलेगा। तो आप कम से कम इन चीज़ों को बता दें कि प्रशासन के द्वारा इन सब बिंदुओं पर जो है वो एक्शन हो रहा है। तो मैं सभी जो है कार्यपालक सहायक विद्यालय सहायक और जो परिचारी हैं उनको मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सेवा में आ रहे हैं। मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। 8 साल से आश्रित थे, लेकिन अभी वर्तमान में सरकार के गाइडलाइन आने के बाद 1 से 1.5 महीना के अंदर हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गया। किस पद के लिए मिला? लिपिक के पद। कौन सा विद्यालय? गांव का ही विद्यालय, पंचायत स्तर पे बहाल किया गया है। मेरा नाम अभिजीत कुमार। कितना दिन के बाद प्रक्रिया हुआ है, कब आपको मिला है, कितने दिन लगा? 2 साल लग गया। 2 साल जी। कौन से विद्यालय में मिला है? ये जिस विद्यालय में पदस्थापित है शेरपुर विद्यालय, शेरपुर उच्च माध्यमिक। मध्य प्रदेश। अच्छा, उस